एक बालक लव मैरिज कर रहा था, बाप खुश नहीं था बेटी वाला। बेटे वाले तो रेडी हो गए थे, बेटी वाले कह रहे थे नहीं करनी लव मैरिज। तो पर बेटी के आगे किसकी चले? बाप के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बाप तो मजबूर होता है, बाप कर भी क्या सकता है। काश इस बात को बेटियां समझ लें कि बाप आज मजबूर है, कल तुम कितने मजबूर होगे कोई बता नहीं सकेगा। आज बाप मजबूर है, कल तुम होगे। हर वो बाप मजबूर है जो बेटी का बाप है। और बेटी की जिम्मेदारी है ये कि जीवन रहते रहते अपने बाप का सर न झुकने दे। सही माने में वही बेटी कहलाने योग्य है जो अपने बाप का सर न झुकने दे। समाज में तुम्हारा पिता तुम्हारे कारण सर उठाकर चल सके तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटी होना काम आ गया। तो बेटी के आगे मजबूर था, लव मैरिज करने को तैयार था। पर बेटी का बाप जो थोड़ा दूसरे हिसाब का था, माइंडेड, उसने कहा देखो भाई शादी तो हम करेंगे पर एक शर्त हमारी माननी पड़ेगी। बोले क्या? बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। अब गांव में घर में सब रिश्तेदार तो होते, ताऊ चाचा नाना नानी तमाम बूढ़े होते हैं जो जाते हैं। तो जब पता मैसेज चला कि भाई कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, लड़के का नाना था, नाना उसने तो नया कोट सिलवाया था कि मैं तो अपने देवते की शादी में जाऊंगा। और वहां से तो शर्त ये रखी गई कि बूढ़ा कोई आएगा ही नहीं बारात में। तो फ्रेंड्स बोले नाना अब आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वो दुल्हन के पिता ने शर्त रखी है कि कोई बूढ़ा शादी में बारात में नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा, 5,000 रुपया सिलाई दे के आया हूं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? कोट की सिलाई है, कपड़ा अलग, मैं तो जाऊं। अरे दादा नाना ब्याह ही ना होगा तो क्या करोगे? ब्याह हो चाहे ना हो, 5,000 खराब नहीं करूंगा। तेरे ब्याह के चक्कर में मेरी 5,000 की सिलाई खराब हो जाएगी। मैं ब्याह में जाऊंगा। दोस्त बोले दोस्त ले ले कर ले ब्याह, और कोई ना तो नाना ही मरवा देगो। तो ये नाना ना होने देगो तेरा ब्याह, तेरी नानी तो मर गई है तो वो रडुआ ही रखेगो जे, तेरो ब्याह ना होने देगो ही तेरा नाना। तो दुश्मन की जरूरत ना, तेरा नाना ही बहुत है। ऐसे दोस्त। नाना बोले कि भाई ब्याह में तो मैं जाऊंगा चाहे कछुए जाए, ज्यादा ज्यादा तुम जब चढ़ाई करो तो तेरी ब्याह में मैं नाचूंगा नहीं, और क्या। तो बोले नाना लेके कैसे जाएं, पता चल जाए। देखते ही बूढ़े बोले एक काम करो, मुझे बक्से में बंद कर ले चलो, पर जाऊंगा तेरी बारात में। बोले ठीक। छत पे रख दिया ऊपर बक्सा में नाना, बस पे, और नाना हिलता हुआ पहुंच गो बारात में। अब बक्सा छत पे, बस की छत पे रखे तो हलेगो कि ना हलेगो बक्सा। पर नाना तो खुश है कि मैं देवते की शादी में जा रहा हूं, बारात में जा रहा हूं। बाकी कोई बूढ़ा नहीं गया। बारात पहुंच गई। जैसे ही बारात ससुराल पहुंची, लोगों ने कहा हाँ भाई कोई बूढ़ा बूढ़ा तो नहीं आया? अरे वो चेक कर ला, कोई बूढ़ा ना है, तमाम जवान ही जवान है। देखो सही, सबके जींस फटी हुई है, देखो कोई धोती वाला नहीं है आपके यहाँ, सबकी फटी फटाई जींस है, टी शर्ट भी फाड़ रखी है। कई तो बॉडी दिखाने के लिए सिर्फ बनियान पहन के आए हैं। देखो कितने जवान है। किसी की यहां से कट रही है, किसी की कुत्तों जैसी यहां से कटिंग हो रही, टोटल जवान है, कोई टेंशन नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, यूथ है एकदम, यूथ। 2026-25 का यूथ है। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब भाई बारात आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब एक काम करो, क्या अब यहां से आगे बारात जब जाएगी एक और शर्त फॉलो करनी पड़ेगी। बोले अब क्या शर्त है? बोले ये जो नदी बह रही है ना, नदी, इस नदी को दूध से भर दो और यहां से चढ़ाई शुरू कर दो। कह के बूढ़े चले गए। और जब तक नदी में दूध न भर जाए हिलना मत, यहां से भीतर की तरफ मत आना, वापस चले जाना, या तो दूध भरो नदी में। 2-3 और फ्रेंड कछु अलग ही विदेश से आए हो तो ब्याका जी जो कह रहा सुन यार तेरे भाग्य में तो ब्याह है ही ना, तू तो यूं ही मरेगा रंडुआई।
कितनी शर्त पूरी करें। कभी तो कहते तेरे ससुराल वाले हो का नाम बूढ़ो ना लानो, और अब कह रहे हैं यार दूध लानो। का करें, चल लौट चलो लौट चलो। अब इस नदी को दूध से कहाँ से भरेंगे हम, हमसे नहीं भरी जा रही, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, चलो चलो चलो। अरे तो एक जनो बोलो चल तो रहे ही हैं, अब तो ब्याह ना होगो, दूल्हा की आंखन में आंसू आए गए, अरे मेरी तो लैला रह गई, दूल्हा की लैला रह गई। तो बेचारन बड़े हाथ पांव फेंके, सब बूढ़े न्यू छोड़े आओ, पर बा को बात बनी ना। रो तो बोले ओ दूल्हा, अरे अब मेरा ब्याह तो ना ही है रो, मैं नाना चो मार रहे हो, या नाना तो उतार लियो छत पे थे, ये ऊपर बैठे हो छत पे, नाना मर जाएगा बक्सा में, या नाना तो उतार लो कम से कम। रोम तो बोलो, मेरे बालक हो न हो, मेरे मम्मी को पापा तो बच जाए। तो बक्सा उतारोगो, नाना निकारोगो, नाना निकरियो, नाना तो कही चल नाना वापस चल रहे, वापस चल रहे, जाओ तुम लोग बक्सा से मुझे क्यों निकाला, कोई देख लेगा। अरे देख लेगा तो कच्छूना हैरो जो हैरो का वही होगा, चल वापस। कहा भयो, बोले अब ब्याह ना होगा तेरे देवते को। अरे भयो कहा वह बता दे, बोले कहा बता मैं, या ने छोरी ऐसी ढूंढी है सर्तन पे ब्याह है रहो यार। अब जो कह रहे हैं या नदी में दूध बहाओ, बताओ इतना दूध कहां ते लाएंगे, या नदी भर दें या दूध की, अब कहां ते लामे इतना दूध। नाना बोले अरे बाप रे हो, इंग्लिश पढ़े हुए, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अनपढ़ हो, छोटी सी बात के पीछे ब्याह छोड़ दोगे। बाबा ही छोटी बात है, ये पूरी नदी दूध से भरनी बहुत छोटी बात है, 1 मिनट में भर जाएगी, 1 मिनट में, 1 मिनट में। बाबा भांग तो ना खाए के आएगो, कहूं सदमा तो ना आएगो, अरे बक्सा में ही बंदो, ठेका पे ना उतरे हो तू तो, ऐसी बहकी बातन ने कर रहा है, 1 मिनट में कैसे नदी में दूध बढ़ जाएगो। अरे बोले तुम चुप करो, पढ़े लिखे गमार, लड़की वालों से जाके कह दो हमने दूध मंगा लिया है, पूरा दूध पहुंच चुका है, पर एक काम करो पहले नदी में बहते हुए पानी को हटवाओ। नदी में जो पानी बह रहा है ऐसे खाली करवाओ नदी को फटाफट, क्योंकि दूध मिलाएंगे तो वो दूध पूरा हो नहीं, प्योर नहीं रहेगा ना, मिलावट वाला हो जाएगा पानी वाला, इसलिए पहले पानी खाली करवाओ नदी में से, और हमारा दूध आ गया है। अब जितने भी वो फटी जींस वाले फ्रेंड थे वो देखें नाना की तरफ, OMG नाना, और भाई राम राम भाई तेरे काज, तू तो गजब की चीज है, गजब है गो, नाना ना आए तू तो मतलब पूरा बचत को पुलंदा निकरे बाबा, बहुत अच्छा कर। रुको रुको अब देखेंगे कैसे लैला रुकेगी। यहाँ दौड़े दौड़े गए, एक जन फटी जींस वालों फिर गए दूसरे बूढ़े को आइडिया लेके, अरे भाई सुनो दूध आ गया, दूध मंगा लिया हमने, दूध मंगा लिया, सबको बुलाओ इधर आओ इधर आओ। अरे क्या कह रहे हो दूध मंगा लिया ने, बारात में दूध आएगा। बोले हाँ दूध आ गया, सबको बुला लो। बोले हाँ, बोले ये दूध आ गया है, अब एक काम बाकी रह गया। बोले क्या? बोले नदी में से पानी खाली करवाओ, तुम नदी को खाली करवाओ फटाफट, और वो दूध आ गया है वो खाली करना है उसमें, और जल्दी से शादी की तैयारी करवाओ। पूरे गांव के लोग वहां देखे वो फटी जींस वार ठाड़ो का मैसेज लग गया का मैसेंजर गया हो ना दूध बन के, वो दूध आ गो, हाँ हाँ आ गो, सही बता। बोले हाँ आ गो। बोले अब समझ में आ गई। बोले क्या? तुमने पहली शर्त तोड़ी है, कोई बूढ़ा आया है तुम्हारी बारात में। कोई बुजुर्ग आया है तुम्हारी बारात में,
जो तुम्हारी विघ्नों को टाल रहा है। इस कहानी को मैंने हंसी में कहा है आपसे, लेकिन युवाओं के लिए एक मैसेज है। सारा ज्ञान तुम्हें किताब नहीं दे सकती, जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारी किताब पढ़े बिना भी दे सकते हैं। एक बार नोट कर लेना, जब भी तुम जीवन के किसी भी संकट में फंसोगे ना, तब ये किताब काम नहीं आएंगे, तब तुम्हारे बुजुर्ग ही काम आएंगे। हर बुजुर्ग तुम्हारे संकट को अपने ऊपर सहन कर लेगा और तुम्हें सेफ कर लेगा। यही बुजुर्गों का वो छाया है जो प्रत्येक बच्चे के सर पे ऑलवेज रहना चाहिए।